शाहनवाज की पेशी और ऐसे में गाजियाबाद पुलिस मांगेगी ट्रांजिट रिमांड। शाहनवाज उर्फ बद्दू की जो लगातार नाम बदल करके छिपता रहा, लेकिन पिछले 10 दिनों से लगातार पुलिस की टीम दबिश दे रही थी और उसे आखिरकार कल गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब जबकि उसे आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है, इस वक्त ट्रांजिट रिमांड की मांग होगी ताकि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए कितने बड़े नेटवर्क से जुड़ा था और अब तक किस तरह की कारगुजारियों को यह अंजाम दे चुका था, ये जानने के लिए पुलिस पूछताछ करना चाहती है। गाजियाबाद के इसी कविनगर थाने में मामला दर्ज हुआ था और इसीलिए उसे ट्रांजिट रिमांड पर अब गाजियाबाद लाने की कोशिश होगी, जो पुलिस की टीम इस वक्त वहां थाने में मौजूद है। दिवाकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं। दिवाकर, कोर्ट में अब पेश किया जा रहा है, ऐसे में क्या उम्मीद, किस तरह की बात अब वहां पर कही जा रही है, क्योंकि वहां भी धर्मांतरण के आरोप लगे हैं? क्या अभी और पूछताछ करना चाहेगी स्थानीय पुलिस? देखिए, जो मुंब्रा पुलिस है, कल ही जब शाहनवाज को लेके आई थी, लेके आने के बाद जो डिटेक्शन टीम है मुंब्रा पुलिस की, वो लगातार उसे पूछताछ कर रही थी। जो जोनल डीसीपी हैं गणेश गावड़े, वो भी पुलिस स्टेशन रात को पहुंचे थे और उन्होंने पूछताछ की थी। इस पूछताछ में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने भी आई थी, लेकिन अब ठाणे पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उनके खिलाफ अब तक कोई उनके पास अब तक कोई मामला सामने देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से अब ठाणे पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि ट्रांजिट रिमांड जो है वो गाजियाबाद पुलिस को मिल जाए, क्योंकि केस जो है वो गाजियाबाद में दर्ज हुआ है। मुंब्रा पुलिस के पास अब तक कोई केस आया नहीं इस तरह का, जिस तरह का दावा मुंब्रा में किया गया है 400 लोगों के धर्मांतरण का। अगर कोई मामला सामने आता है, मुंब्रा पुलिस के पास कोई शिकायत आती है, तो जाहिर तौर पर मुंब्रा पुलिस उस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन फिलहाल अब तक मुंब्रा पुलिस के पास कोई केस नहीं है, इसलिए ट्रांजिट रिमांड लेने में गाजियाबाद पुलिस को बेहद आसानी होगी। और माना यह भी जा रहा है कि इस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद गाजियाबाद पुलिस बाकायदा आरोपी को लेकर फ्लाइट के जरिए वो गाजियाबाद के लिए रवाना होगी, क्योंकि मामला बेहद सेंसिटिव है। आरोपी बेहद अहम है इस पूरे केस में, शाहनवाज, क्योंकि मास्टरमाइंड उसे बताया जा रहा है और बहुत सारी उससे पूछताछ भी इस पूरे केस में गाजियाबाद पुलिस को करनी है। तो कई खुलासे होंगे और खुलासों के आधार पर ये पूछताछ लगातार आगे बढ़ेगी शाहनवाज से। लेकिन जैसे ही इसे गिरफ्तार किया गया है, कुछ बेहद चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई है। और बड़ी बात यह कि जिस लॉज से इसे गिरफ्तार किया गया, दरअसल ये वहां पर नाम बदल कर रह रहा था। इसका नाम शाहनवाज उर्फ बद्दू, लेकिन इसने अपना नाम रजिस्टर में शहबाज दर्ज करवाया था। अपने भाई के साथ ये नाम बदलकर फोन नंबर बदल कर रह रहा था और ये एक बेहद अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों के ब्रेन वॉश और फिर धर्मांतरण का एक मुख्य आरोपी शहबाज बनकर के उस लॉज में रह रहा था। हालांकि मुंब्रा जब पहली बार पुलिस पहुंची थी, तब वो वहां से नदारद मिला था। कई लोकेशन इसने बदली और जब मुंबई के ही नजदीक रायगढ़ जिले के अलीबाग में वहां एक लॉज में ये नाम बदल कर रह रहा था। बताया गया कि 10 तारीख को यानी 10 जून को ये 8:30 बजे तकरीबन रात में पहुंचा था अपने सामान के साथ, अपने भाई के साथ, लेकिन रजिस्टर में इसने अपना नाम और फोन नंबर गलत दर्ज करवाया था। और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से अपना गलत फर्जी नाम, पता और फोन नंबर इसने लॉज में दर्ज करवाया। दिवाकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। दिवाकर, इसकी ये लगातार भागने के बाद से ही मोडस ऑफ ऑपरेंडी लगातार थी कि ये अपनी पहचान जाहिर ना होने दे, और इसीलिए किस तरह से इसने पूरी साजिश के तहत नाम बदले, फोन नंबर बदले और लॉज में जब रुका तब भी वहां पर फर्जी नाम से रह रहा था। देखिए, यही मॉडस ऑपरेंडी है कि 10 दिनों से वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। पुलिस जहां भी दबिश दे रही थी वो उसके पहले ही फरार हो जा रहा था। लेकिन जो सिम कार्ड मिला, सिम कार्ड के जरिए पुख्ता जानकारी ठाणे पुलिस को मिली थी और उसी पुख्ता जानकारी के आधार पर ये लोकेशन ट्रेस हुई थी। अलीबाग के एक लॉज में, एवी कॉटेज उस लॉज का नाम बताया जा रहा है, जहां पर कमरा नंबर 2 वहां पर जो है जो शाहनवाज रुका हुआ था। हालांकि जो रजिस्टर में नाम मेंशन है होटल लॉज के, उसमें शाहबाज नाम लिखा गया है। जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो भी गलत दिया गया है और साथ ही साथ जो पेमेंट किया गया है वहां पर वो कैश में किया गया है, यानी न तो डिजिटल पेमेंट किया गया है और न ही किसी अकाउंट से पेमेंट किया गया है, बल्कि सीधा सीधा कैश पेमेंट वहां पर किया गया है। जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है
कि जो शहनवाज जो है उस रूम में रहने के दौरान मीडिया में चल रही अपने खिलाफ खबरों या अपने बारे में खबरों को वो देख रहा था और यही वजह है कि लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। यानी ये बेहद गंभीर मुद्दा था, ये बात खुद शहनवाज को भी पता